सदर का ओहदा क़याम पाकिस्तान के कितने साल बाद वजूद में आया? तारीख में सदर पाकिस्तान बनने वाली पहली सियासी शख्सियत कौन? कितने सुदूर ने आईनी मुद्दत पूरी की? पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सदर आसिफ जरदारी भारी अक्सरियत से सदर पाकिस्तान मुंतखब हो गए और वो दूसरी बार सदर बनने वाली पहली सिविल शख्सियत भी बन गए। पाकिस्तानी निज़ाम हुकूमत में ओहदा सदारत इंतहाई अहमियत का हामिल है। ताहम दिलचस्प बात यह है कि आसिफ जरदारी के दूसरी मरतबा सदर मुंतखब होने से कबल तारीख में किसी सिविलियन को यह मौका दोबारा नहीं मिला था। गुज़िश्ता 13 सुदूर में से 5 का ताल्लुक फौज से, एक ब्यूरोक्रेट, एक जज और बाकी सियासत से ताल्लुक रखते थे। पाकिस्तानी निज़ाम हुकूमत में सदर का ओहदा आजादी के करीबन 9 साल बाद 1956 में मुल्क के पहले आइन के निफाज के बाद अमल में आया। 1973 के आइन से पहले तीनों सुदूर को मुस्तफी होना पड़ा था, लेकिन 1973 के आइन के निफाज के बाद 4 सिविलियन सुदूर ने कामयाबी से अपनी सदर की मुद्दत मयाद मुकम्मल की, जबकि बाकी 6 सुदूर को किसी न किसी मौके पर कबल अज वक्त मुस्तफी होना पड़ा था। मुल्क में ओहदा सदारत का आगाज पहले आइन के निफाज से शुरू हुआ। 4 मार्च 1956 को बिला मुकाबला मुंतखब होने के बाद 23 मार्च 1956 को मुल्क के तीसरे गवर्नर जनरल मेजर जनरल सिकंदर मिर्जा ने सदर के ओहदे का हलफ उठाया था। वो 27 अक्टूबर 1956 तक बरकरार रहे। वो अपनी मुद्दत पूरी करने से पहले मुस्तफी हो गए थे, जिसके बाद आर्मी चीफ जनरल अयूब खान ने ये ओहदा आज खुद संभाल लिया था। वो 25 मार्च 1969 को इस ओहदे पर काम करते हुए मुस्तफी हो गए थे। वो बुनियादी जमहूरियत तरीक़े इंतखाब के जरिए 2 मरतबा मुंतखब हुए थे। 25 मार्च को तीसरे सदर आर्मी चीफ जनरल याहिया खान बने, जो 20 दिसंबर 1971 तक अपनी खिदमत अंजाम देते रहे। ये भी मुस्तफी हुए, जबकि 20 दिसंबर 1971 को चौथे सदर पीपल्स पार्टी के बानी चेयरमैन जुल्फिकार अली भुट्टो बने। ये पाकिस्तान की तारीख में सदर बनने वाले पहले सियासी शख्सियत थे जो 14 अगस्त 1973 तक इस ओहदे पर फाइज रहे और मुल्क का पहला मुत्तफ़िक़ा आइन नाफिज करने के बाद ओहदा सदारत से मुस्तफी होकर वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन गए थे। उसी दिन मुत्तफ़िक़ा आइन के तहत पाकिस्तानी तारीख के पहले और मजमूई तौर पर 5वें सदर फजल इलाही चौधरी मुंतखब हुए। ये भी रुकने कौमी असम्बली थे। उन्हें तारीख में पहली बार दस्तूर के तहत पार्लियामेंट के दोनों ऐवान के अरकान ने वोट दिया था। उन्होंने नैब के उम्मीदवार अमीरजादा खान को शिकस्त दी थी। ये 16 सितंबर 1978 तक अपनी मुद्दत के मुकम्मल होने के बाद रुखसत हुए थे। 16 सितंबर 1978 को चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर आर्मी चीफ जनरल ज़ियाउल हक ने सदारत का हलफ उठा लिया था। वो इस ओहदे पर 17 अगस्त 1988 तक अपने हादसाती इंतकाल तक मौजूद रहे। उन्होंने अपनी मुद्दत के दौरान एक सदारती रेफरेंडम कराकर खुद को मुंतखब कराया था। ज़ियाउल हक के अचानक इंतकाल के सबब चेयरमैन सेनेट गुलाम इसहाक खान ने कायम मकाम सदर का ओहदा संभाल लिया था। नवंबर 1988 को मुल्क में इलेक्शन हुए तो वो अगली मुद्दत के लिए नवाबजादा नसरुल्लाह खान और दीगर 2 उम्मीदवारों को शिकस्त देकर मुल्क के 7वें सदर मुंतखब हो गए। अपनी मियाद मुकम्मल होने से चंद माह पहले सियासी चुपकलिश के बायस 8 जुलाई 1993 को उन्हें मुस्तफी होना पड़ा था। 8 जुलाई 1993 को आइन की रूह से चेयरमैन सेनेट वसीम सज्जाद ने कायम मकाम सदर का ओहदा संभाला। अक्टूबर 1993 के इलेक्शन के बाद नई असम्बली वजूद में आई तो 13 नवंबर 1993 को नए सदर का इंतखाब अमल में आया। पीपी के हिमायत याफ्ता फारूक खान लगारी वसीम सज्जाद को शिकस्त देकर मुल्क के 8वें सदर मुंतखब हुए। वो सियासी चपकलिश के बायस 2 दिसंबर 1997 को अपनी मुद्दत से पहले मुस्तफी हो गए थे। चेयरमैन सेनेट वसीम सज्जाद दूसरी मरतबा कायम मकाम सदर थे। 1 जनवरी 1998 साबिक चीफ जस्टिस और नून लीग के हिमायत याफ्ता रफीक ताड़र 9वें सदर मुंतखब हुए। उन्होंने पीपी के आफ्ताब शाबान मिरानी, मौलाना खान मोहम्मद शेरानी समेत दीगर उम्मीदवारों को शिकस्त दी थी। बदकिस्मती से सदर रफीक तारड़ भी अपनी मुद्दत मायाद मुकम्मल नहीं कर सके और 20 जून 2001 को उनको सबकदोश कर दिया गया था। अगले सदर आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ थे और उस ओहदे पर 18 अगस्त 2008 तक मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने खुद को रेफरेंडम और असम्बली से मुंतखब करवाया था। उन्हें भी अपनी मुद्दत मायाद से बहुत पहले मुस्तफी होना पड़ा था। 9 सितंबर 2008 को मुल्क के 11वें सदर रुकने कौमी असम्बली आसिफ अली जरदारी बने। उन्होंने सदारती इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून के जस्टिस रिटायर्ड सैयद उस जमा सिद्दीकी और काफ लीग के मुशाहिद हुसैन सैयद को शिकस्त दी थी। आसिफ जरदारी ने अपनी 5 साला मुद्दत मुकम्मल की और 9 सितंबर 2013 तक इस ओहदे पर फाइज रहे थे। 9 सितंबर 2013 को नून लीग के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार ममनून हुसैन पीटीआई के वजीउद्दीन को शिकस्त देकर 12वें सदर मुंतखब हुए। पीपी, एएनपी और काफ लीग ने इंतखाब का बाइकआउट किया था। ममनून हुसैन 9 सितंबर 2018 को अपनी मुद्दत मुकम्मल होने तक इस ओहदे पर बराजमान रहे। 9 सितंबर 2018 को तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर आरिफ अलवी 13वें सदर मुंतखब हुए। उन्होंने
उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान और एतजाज अहसन को शिकस्त दी थी। आरिफ अलवी ने भी अपनी आईनी मुद्दत मुकम्मल कर ली। 9 मार्च 2024 को हुकूमती इत्तेहाद के उम्मीदवार पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सदर आसिफ अली जरदारी मुल्क के 14वें सदर मुमलिकत मुंतखब हो गए। उन्होंने अपोजिशन के उम्मीदवार महमूद खान अचकजई को हराया। इसके साथ आसिफ जरदारी ने दूसरी बार सदर मुंतखब होने वाली पहली सिविल शख्सियत का एजाज भी अपने नाम कर लिया।